हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक था डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा। मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम होते हैं, जबकि डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की टुवर्ड द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आउटसाइड अलोंग द टेंजेंट होती है। ओके, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो है कि राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, तो राउंडिंग एक लेवल कर्व्ड रोड पे जो स्पीड थी हमारे व्हीकल्स की वो क्या थी, वो फिक्स थी। ठीक है, वो लिमिटेड थी। क्या हो जाएगा, और वो डिपेंड करती थी किसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, रेडियस के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। इन पे क्या करती थी, डिपेंड करती थी। अब जो ये हमने वेलोसिटी लेस देन इज इक्वल टू म्यू आर अंडर द रूट जी जो किया है हमने, वो भी बच्चों कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज म्यू इज नॉट ए रिलेबल सोर्स ऑफ सोर्स। ठीक है, रिलेबल सोर्स नहीं है फ्रिक्शन का। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर रोड हमारा वेट है तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाता है, और ड्राई होता है तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई ऐसी तरकीब निकालनी है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिना हमने सर्च करना है जिससे हमारा म्यू का जो कंसेप्ट है वो क्या कर दें, हम उसको रिमूव कर दें। क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, तो यानी कि इस वेलोसिटी को कर्व्ड लेवल रोड पे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, एक प्रोसेस किया है, और उस प्रोसेस का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या नाम है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या प्रोसेस है बच्चों, कि इट इज ए प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम कि आउटर एज ऑफ रोड राइज अप विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, कि हम आउटर एज को रोड के क्या कर देते हैं, राइज अप कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ठीक है, ओके, जिससे क्या हो जाता है कि प्रोसेस ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इस प्रोसेस का ही नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड है। ठीक है, तो यानी कि जहां पे कर्व होता है ना हमारा, वहां पे हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे हमारा कर्व है, तो कर्व में आपने हाईवे पे देखा भी होगा, जहां पे भी कर्व आता है, टर्न आता है, वहां पे आउटर एज क्या होता है, राइज अप होता है एज कंपेरेबल टू इनर एज। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड है। फॉर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल को इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, बट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ए रिलेबल सोर्स, बिकॉज व्हेन रोड इज वेट और ड्राई, वेट हो और क्या हो, टायर हमारे स्मूथ हो चुके हो। ठीक है, तो यानी कि म्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। गिले रोड का फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है बच्चों, और टायर जो हमारे अगर स्मूथ हो जाएं तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है, रोड और टायर के बीच में कम लगता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारी वेलोसिटी और डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है बैंकिंग ऑफ रोड, जिससे हम म्यू के कंसेप्ट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, हंस द बैंकिंग ऑफ रोड द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बैंकिंग ऑफ रोड जब करते हैं ना हम, तो हमारा ये व्हीकल है, ये देखो। ठीक है, ये हमारा क्या व्हीकल है। ओके, ये व्हीकल है ऐसे इस प्रकार से, और व्हीकल टायर के साथ क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ये एंगल हमने क्या कर दिया, राइज अप एंगल कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल राइज अप है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस के 90 होता है इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अपने वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी याद रखना थीटा ही होगा। ठीक है ना, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर को मैं टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व करें तो एक तो हो जाएगा आर कोस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, और एक क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, तो जो आर साइन थीटा है ना, ये किसको बैलेंस करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। और वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेट mg डाउनवर्ड। तो यानी कि जितने फोर्स हमारे यहाँ पे इस कंडीशन पे इस सिचुएशन में लग रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले अगर वेट की बात करें तो वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स है mg, ये किसको बैलेंस करवा रहा है, ये कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यानी कि आर कोस थीटा को बैलेंस करवा रहा है इस प्रकार से। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 इस प्रकार से। ठीक है, और जो सेकंड है हमारा क्या, आर साइन थीटा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारा, mv²/r होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रीपिटल, यानी कि आर साइन थीटा, ये इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों,
आर साइन थीटा बाई आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी ओवर में क्या आएगा एम वी स्क्वेयर इंटू में क्या चला जाएगा आर चला जाएगा। ठीक है, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एम से एम भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा जी आर बाई वी स्क्वेयर। हमने क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी टेंजेंट थीटा। ठीक है, सॉरी हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा की। थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आर, यहाँ से टेंजेंट उस साइड जाके इनवर्स हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक होगी बच्चों, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा ये जो टर्म है ये मिस्टेक में है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी कि ऊपर आएगा एम वी स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा एम जी आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से दोबारा लिखते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारा एम से एम कैंसिल हो जाएगा यानी कि वी स्क्वेयर बाई क्या आ जाएगा आर जी आ जाएगा। ठीक है, वी स्क्वेयर बाई आर जी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम अब हमारी v की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम v की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आया है, टेंजेंट थीटा ये हमारा इक्वल आया है वी स्क्वेयर बाई आर जी। ठीक है, तो v किसके इक्वल हो जाएगा टेंजेंट थीटा आर जी अंडर द रूट के। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं v निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, इन कंसेप्ट ऑफ हम ब्रेथ भी निकाल सकते हैं कि हमारा जो ये रोड है इस प्रकार से ये हमने कितना राइज अप किया, लेट अस कंसीडर h हाइट हमने क्या किया है राइज अप किया है। ठीक है, और b जो है ये ब्रेथ है, चौड़ाई है हमारे रोड की इस प्रकार से, और ये एंगल क्या है थीटा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बी का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालें तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा एच बाई किसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर अंडर द रूट के इस प्रकार से। ठीक है, और ये टेंजेंट थीटा अभी अभी हमने निकाला किसके इक्वल भी आया है वी स्क्वायर बाई आर जी के भी इक्वल आया है, वी स्क्वायर बाई आर जी के भी इक्वल आया इस प्रकार से, वी स्क्वायर बाई आर जी के भी क्या है ये इक्वल आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली और इस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा निकाला एच बाई बी स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर अंडर द रूट, और ये किसके इक्वल आया हुआ है वी स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हाइट है ना हमारी वो नेग्लिजिबल है एज कंपेरेबल टू ब्रेथ, तो इसको क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, प्लस माइनस में टर्म को क्या कर सकते हैं स्मॉल होने पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ये एच बाई बी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई क्या हो जाएगा आर जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर जी। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्म में भी v की वैल्यू निकाल सकते हैं कि v इक्वल टू किसके बराबर है, v इक्वल टू ये हम पहले निकाल चुके टेंजेंट थीटा आर जी अंडर द रूट के बराबर है। ठीक है, वेयर म्यू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। लेकिन अगर हम इसी चीज को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्म में भी अगर वेलोसिटी को निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं कि v इक्वल टू आर जी। ठीक है, और इस प्रकार से एक फार्मूला बनेगा टेंजेंट थीटा प्लस में म्यू ओवर में क्या आ जाएगा 1 माइनस में म्यू टेंजेंट थीटा। ठीक है, ओके, ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन हमने म्यू को रिमूव करके क्या निकाला है वेलोसिटी निकाली है, वो किसके बराबर है v इक्वल टू टेंजेंट थीटा आर जी अंडर द रूट। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट होता है इसका एक और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, तो जो साइक्लिस्ट बेंड करते हैं जब चलाते हैं, बेंडिंग क्यों करते हो वो भी सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है बच्चों, इस प्रकार से कि हम क्या करते हैं कि वर्टिकल के साथ साइकिल को बेंड किया जाता है इस प्रकार से, तो ये एक एंगल बनती है साइकिल का वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है हमेशा सरफेस के क्या होती है नॉर्मल होती है इस प्रकार से, यहाँ पे है कोई चलाने वाला तो ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये एंगल थीटा इसके बराबर होता है, आर को हम टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व करते हैं, आर कोस थीटा ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, आर साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा एम स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स को, और आर कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा एम जी वेट को। ठीक है, ओके, किसको बैलेंस करेगा एम जी वेट को। ये सेम कंसेप्ट लग के जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो दोबारा फिर यही आएगी क्या कि v इक्वल टू
टेंजेंट थीटा आर जी अंडर द रूट, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने आज दो टॉपिक किए हैं, बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। ठीक है, आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रीड कीजिए और उनसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।